नमस्कार, मैं सुष्मिता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगर क्षेत्र के दसई पोखरण स्थित एक विद्यालय में राष्ट्र सेविका समिति का 9 दिवसीय प्रारंभिक शिक्षा का वर्ग आयोजन किया गया है, जिसमें आर्यमठ बालिका एवं गोरखपुर विभाग के कुल 9 जनपदों को कुल 150 बच्चियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 8 जून से चल रहे इस प्रारंभिक प्रशिक्षण वर्ग का समापन 14 जून को होगा। 7 दिवसीय इस वर्ग का उद्देश्य बालिकाओं को स्वावलंबी साक्षर बनाने के लिए साथ ही तेजस्वी राष्ट्र का निर्माण करना है। राष्ट्रीय सेविका समिति बालिका विभाग की विभाग कार्यवाही उमा सिंह ने भी बताया है कि 7 दिन तक चलने वाले इस वर्ग में बच्चों का नियुक्त कराटे, दंड चलाना, गण समता का पाठ पढ़ाना एवं बच्चियों को स्वावलंबी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना तथा बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक विकास। इस दृष्टि से ये प्रारंभिक वर्ग मातृशक्ति द्वारा 7 दिन के लिए लगाया गया है। बच्चों को सुबह 5 बजे से ही प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाता है। दिन के अलग अलग सत्र में कई प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें भौतिक एवं संस्मरण शक्ति का विकास हो सके। इन बच्चों द्वारा आगामी 13 जून की बच्चों का पंथ संचालक निकाला जाएगा, जो रामस्वरूप भारतीय इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर बुनाई विद्यालय तक समाप्त होगा। इस पंथ में संचालन में कई झांकियां भी निकाली जाएगी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इस वर्ग में हम लोग विभिन्न प्रकार से, जिस प्रकार से लड़कियां अपनी आत्म सुरक्षा कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, उस सभी चीज़ों को हम सभी सिखा रहे हैं। जैसे न्युद्ध हुआ, जिसे हम इंग्लिश में कराटे कहते हैं, दंड हुआ जिसे हम लाठी चलाना कहते हैं, गढ़ समता जैसे हम दक्ष आरंभ करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अपने बहनों को, अपनी सेविका बहनों को सिखाते हैं। उद्देश्य क्या है सिखाने का बच्चों? उद्देश्य ये है कि सर्वप्रथम तो लड़कियां आत्मनिर्भर बने और अपने साथ साथ दूसरों की भी रक्षा वो कर सके। और हमारे संगठन का भी उद्देश्य है तेजस्वी राष्ट्र का पुनः निर्माण। इस संगठन में कब से आप जुड़े हैं? मैं इस संगठन में 2012 से जुड़ी हूँ। क्या लगता है कि ये बच्चियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उनको आत्मनिर्भर बनाने का? हाँ, मुझे तो लगता है ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। लड़कियां सीख करके उसको बाहर भी बच्चों को सिखाएं जो सीखने में असमर्थ हैं, गांव में बहनों को सिखाएं, माता पिता को समझाएं कि वो अपने बच्चों को बाहर निकलने दें और इन सभी चीज़ों को सिखाएं, खासकर बहनों को। कितने बच्चों का अभी ये तो मेरा पहला वर्ग है जिसमें मैं शिक्षिका का दायित्व निर्वहन कर रही हूँ। कितने बच्चे होंगे इसमें तो कुल 133 शिक्षार्थी हैं। इससे पहले मैं बलिया की जिला शारीरिक शिक्षण प्रमुख हूँ। वहाँ पे मैं साप्ताहिक शाखा भी चलाती हूँ लड़कियों की। कुल 50 बहनों को मैं हर रविवार को प्रशिक्षित करती हूँ। महिलाओं की भी, बच्चियों की भी शाखा चलती है जी। बलिया बाल स्वयं सेविकाओं की किशोरावस्था में जो है, तरुणियाँ जो हैं और जो महिलाएं हैं उनकी भी शाखा चलती है। कितने उम्र की बच्चियां कम से कम उम्र की होती हैं? इसमें कम से कम 6 वर्ष से ऊपर की। ये राष्ट्र सेविका समिति है और इसमें प्रारंभिक शिक्षा वर्ग लगा हुआ है। इसमें बच्चियों को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो, इस दृष्टि से ये प्रशिक्षण मातृ संगठन द्वारा लगाया गया है। यहाँ 9 जिले से बच्चियाँ आई हुई हैं और 3 विभाग हैं इसमें, बलिया विभाग, आर्यमगढ़ विभाग और गोरखपुर विभाग, जिसमें 9 जिले आते हैं और 9 जिलों से बच्चे आए हुए हैं। शिक्षार्थियों की कुल संख्या 136 है यहाँ पे, और जो मतलब इनको ट्रेनिंग दे रही हैं इनकी संख्या 8 है। कब से लगाया गया है? ये 8 जून से लगाया गया है और ये 14 जून को इसका समापन होगा और 7 दिवसीय ये कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि बालिकाओं को सशक्त बनाना और तेजस्वी राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना। बच्चियों को सुबह से ही उनकी दिनचर्या 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है और उस समय उनका जो है सुबह जो है चाय वगैरह लेने के बाद उनका योग का सत्र होता है। योग सत्र के बाद उनका प्रातः स्मरण होता है और उसी में फिर उसके बाद उनकी शाखा 5:30 से 7 बजे तक लगती है।
उनके विभिन्न गण बनाए जाते हैं और उसके अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनके कुछ विषय निर्धारित हैं, जैसे आपकी भाषा में कराटे, नियुद्ध की ट्रेनिंग देना, दंड चलाना, ताकि लड़कियां अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। आज के युग में आप देख रहे हैं विभिन्न जगहों पर लड़कियों को सुरक्षा नहीं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस दृष्टि से ये बहुत एक अच्छा कार्य किया जा रहा है कि सभी को सशक्त बनाया जा सके।